गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्यूशन टीचर। गाइस, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज से। नाउ देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच आर मेजर एंड एवरी क्वांटिटी नीड्स अ डेफिनेशन ऑफ यूनिट। अब देखो, हमने यूनिट्स में भी ये चीज़ पढ़ रखी है कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और इनको मेज़र करने के लिए इनकी यूनिट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। However, not all the quantities are independent of each other। ठीक है, ये कह रहे हैं कि सारी की सारी क्वांटिटीज़ इंडिपेंडेंट नहीं होती। मतलब कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो दूसरी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड होती हैं। एज अ सिंपल एग्जाम्पल, इफ़ अ यूनिट ऑफ लेंथ इज़ डिफाइन, ओके, अगर यूनिट किस चीज़ की वो एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर लेंथ की यूनिट हमें पता है तो अ यूनिट ऑफ एरिया इज़ ऑटोमेटिकली ऑब्टेन। देखो, अगर हमें लेंथ की यूनिट पता है तो हम एरिया की यूनिट को आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ये होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब जो लेंथ है, ठीक है, उसको भी हम लोग मीटर में ही मेज़र आउट करते हैं, ब्रेथ को भी मीटर में ही करते हैं। तो एरिया की यूनिट निकल गई ना, m इंटू एम, मीटर स्क्वेयर। ठीक है, नाउ इफ वी मेक अ स्क्वेयर with its length equal to its breadth equal to the unit length, its area can be called the unit area। इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है। देखो, अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, मतलब स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल ही होती हैं, तो अगर हमें लेंथ की यूनिट का पता है, ठीक है, मतलब हमें पता है कि जो लेंथ है उसकी यूनिट मीटर है, तो हम लोग इजीली उस स्क्वायर के एरिया की यूनिट भी तो डिफाइन कर सकते हैं ना। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इनटू साइड। अब जो एक साइड है उसको भी हम लोग मीटर में ही मेज़र करेंगे, जो दूसरी साइड है उसको भी हम मीटर में ही मेज़र करेंगे। तो एरिया क्या होगा? मीटर इंटू मीटर, डैट इज मीटर स्क्वायर। ऑल एरियाज कैन देन बी कंपेयर टू द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया। ठीक है, अब सारे के सारे एरियाज, चाहे वो क्यूब का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, सिलेंडर का हो, उसे हम मीटर स्क्वायर में ही करते हैं। ठीक है, सिमिलरली इफ अ यूनिट ऑफ लेंथ एंड अ यूनिट ऑफ टाइम इंटरवल आर डिफाइन, अ यूनिट ऑफ स्पीड इज ऑटोमेटिकली ऑब्टेन। अब देखो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें लेंथ की यूनिट का पता है, अगर हमें टाइम की यूनिट का पता है, तो स्पीड की यूनिट ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ है, लेंथ को मीटर में मेज़र आउट करते हैं, टाइम को सेकंड में करते हैं। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगी? स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। समझ रहे हो ना? Now, if a particle cover a unit length in unit time interval, we say that it has a unit speed। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि अगर यूनिट टाइम में, ये तो आपको पता भी होगा कि अगर यूनिट टाइम में हम यूनिट लेंथ क्या करते हैं? कवर अप करते हैं, तो हमारी स्पीड भी क्या होगी? यूनिट ही होगी, यूनिट स्पीड होगी। वी कैन डिफाइन अ सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज एज फॉलो। ठीक है, नाउ देखो, द फंडामेंटल क्वांटिटीज शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मतलब किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या आप टाइम को किसी मतलब किसी और चीज़ से निकाल सकते हो? देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे स्पीड है, ठीक है, अगर हमें स्पीड की यूनिट चाहिए तो स्पीड की यूनिट हम लोग कैसे निकालते हैं? ऊपर क्या होता है? डिस्टेंस, नीचे होता है टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट मतलब लेंथ की यूनिट और टाइम की यूनिट, ठीक है, इन दोनों ये दोनों चाहिए हैं हमें अगर हमें स्पीड की यूनिट निकालनी है। तो स्पीड क्या है? स्पीड डिपेंड कर रही है लेंथ की यूनिट पर और टाइम की यूनिट पर।
पर लेंथ की यूनिट और टाइम की यूनिट क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही हैं, ठीक है, तो वो क्या हुई, इंडिपेंडेंट हुई। ऑल अदर क्वांटिटीज में बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, बाकी सारी जो भी क्वांटिटीज होंगी उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड, ठीक है, लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इन दोनों का यूज करके हम लोग स्पीड को एक्सप्रेस करते हैं। समझ में आया? इट टर्न्स आउट दैट द नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इज ओनली 7, ठीक है, मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ 7 हैं। ऑल द रेस्ट मे बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज क्वांटिटीज बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, जो बाकी सारी बच गई हैं, मतलब इन 7 के अलावा भी तो बहुत सारी है ना, जो बाकी बच गई हैं वो या तो मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके एक्सप्रेस की जा सकती हैं। मैनी डिफरेंट चॉइसेस कैन बी मेड फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल वन कैन टेक स्पीड एंड टाइम एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ओके। अगर देखो, अगर हमने स्पीड को और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया, वैसे स्पीड होती नहीं है, अगर हमने मान लिया स्पीड और टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, हमने मान लिया, तो लेंथ क्या हो जाएगी, एक डिराइव्ड हो जाएगी, क्योंकि स्पीड और टाइम की हेल्प से हम लोग लेंथ को निकाल सकते हैं ना। इफ समथिंग ट्रेवल्स एट यूनिट स्पीड, द डिस्टेंस इट कवर इन यूनिट टाइम इंटरवल विल बी कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस। इस केस में क्या होगा, अगर कोई बंदा या बंदी है वो यूनिट स्पीड में, मतलब यूनिट टाइम में यूनिट स्पीड के साथ कितना डिस्टेंस कवर करेगी, यूनिट डिस्टेंस, है ना। नाउ वन में ऑल्सो टेक लेंथ एंड टाइम इंटरवल एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देन स्पीड विल बी अ डिराइव्ड क्वांटिटी। अगर हमने लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज माना है तो स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि स्पीड लेंथ और टाइम की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो several systems are in use over the world and in each system the fundamental quantities are selected in a particular way, ठीक है। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अलग, मतलब वर्ल्ड के हर एक कॉर्नर पर, ये नहीं है कि इंडिया वाला ही सिस्टम, मतलब होता तो यही है, पर जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया कि कोई क्या करता है, लेंथ को और टाइम को फंडामेंटल मान लेता है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि स्पीड हम लोग लेंथ और टाइम की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने स्पीड और टाइम को क्या माना है, फंडामेंटल क्वांटिटी माना है, तो डिस्टेंस हमारा डिराइव्ड हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस भी तो हम स्पीड और टाइम की हेल्प से निकाल सकते हैं ना। तो ये वो कहना चाह रहे हैं। The unit defined for the fundamental quantities are called fundamental units. जो units fundamental quantities की होती हैं उनको fundamental units बोला जाता है। And those obtained for the derived quantities are also called the derived unit. और जो derived quantities के लिए होती हैं वो derived units होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ भी बोला जाता है, ठीक है। नाउ चलो मैं ये भी फटाफट पढ़ा ही देती हूँ आपको। एसआई यूनिट्स इन 1971 CGPM, 1 minute, CGPM held its meeting and decided a system of unit which is known as International System of Unit। देखो पहले भी हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जो CGPM होता है वो डिसाइड करता है यूनिट्स को। तो 1971 में क्या हुआ, CGPM ने एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग में उन्होंने कुछ यूनिट्स दी, मतलब ठीक है, कुछ यूनिट्स दी पूरे संसार को, जिनको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोला जाता है। इट इज़ एब्रीविएटेड एस SI, इसको SI के नाम से भी जाना जाता है या एक्सप्रेस किया जाता है। फ्रॉम द फ्रेंच नेम ली सिस्टम इंटरनेशनल ली यूनिट्स, मतलब इस नाम से इसको लिया गया है। दिस सिस्टम इज़ वाइडली यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये जो सिस्टम है ये ज़्यादातर यूज़ होता है संसार में। नाउ टेबल 1.1 गिव द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स इन सिस्टम। अब देखो ये है 1.1, तो हमारे पास है टेबल 1.1 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़। अब देखो यहाँ पर है लेंथ, ठीक है, तो लेंथ हमारी एक ये ना फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है,
फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं ये। लेंथ, इसको आप लर्न भी कर लेना मेरे हिसाब से तो। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। लेंथ को मीटर में एक्सप्रेस किया जाता है, मीटर का सिंबल एम होता है। मास को किलोग्राम में किया जाता है, इसका सिंबल केजी होता है। टाइम को सेकंड में किया जाता है, एस होता है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर, कैपिटल ए। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर केल्विन, कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला, सीधी। ठीक है, मतलब ये आप लर्न ही कर लेना, मैं आपको ये प्रेफर करूँगी। नाउ बिसाइड द 7 फंडामेंटल यूनिट्स 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर डिफाइंड। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि 7 तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ भी हैं जो इनकी हेल्प से क्या हो जाएंगी, डिराइव हो जाएंगी, तो उनको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बट 2 क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, beside the 7 fundamental units 2 supplementary units are defined। ओके, 2 सप्लीमेंट्री हैं, इसको भी लर्न करो। दे आर प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। याद करो, बोलो साथ में, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। द यूनिट फॉर प्लेन एंगल इज रेडियन, प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन होती है। सिंबल RAD। यूनिट फॉर द प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल है ना, प्लेन एंगल के लिए जो यूनिट होती है वो RAD होती है, रैड। ठीक है, सॉलिड एंगल के लिए स्टीरेडियन विद द सिंबल SR। थैंक यू। SI प्रीफिक्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।